हेलो बच्चों, कैसे हो सब। मैं हूं दीपसेश मौर्य और आज का वीडियो बहुत ही खास है। आज हम बैठ जाइए लंबा वीडियो। आज हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश को। और इंग्लिश का आज एक ऐसा टॉपिक है ग्रामर में जो कंपटीशन में आता है और अक्सर मैं देखता हूँ इस पे बहुत कम लोग ही बात करते हैं। तो उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले यहाँ कुछ मीनिंग है, जैसे कि मार्क्स है। मार्क्स मीन्स अंक होता है और श्रेणी भी होता है, और ग्रेड मतलब भी श्रेणी होता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब प्रश्न होता है। आंसर मतलब उत्तर होता है। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन होता है। और पनिशमेंट मीन्स होता है सजा या सजा देना, दंड या दंड देना। तो ये कुछ मीनिंग है जो अपने यहाँ पर 5 मीनिंग बताई जाती है। तो आप इसको घर पे प्रैक्टिस करते रहिएगा। फिर इंग्लिश स्पीकिंग डे 3 का है, कुछ रूल्स है। जैसे है, फटाफट करिए। हरी अप प्लीज। हरी का मतलब जल्दी होता है। हरी एक होता है HARI, वो तो नाम वाला है, लेकिन ये हरी का मतलब है जल्दी। और फटाफट करिए का मतलब है हरी अप प्लीज। इतनी बुरी बात है तो हो जाएगा हाउ टेरिबल। और टेरर का मतलब डरावना भी होता है, और टेररिज्म का मतलब आतंकवाद भी होता है, उसी से रिलेटेड ये भी वर्ड है। आगे है कितने अपमान की बात है, हाउ डिस्ग्रेसफुल। स्पीकिंग के नियम अलग होते हैं। अब आप देखेंगे इसमें इतने सारे वर्ड हैं, लेकिन यहाँ 2 ही वर्ड में खत्म हो गया है। तो ये डिपेंड करता है इसके स्पीकिंग के सेंस पे, इसका सेंस लिया जाता है। ये तो हो गई बात यहाँ तक। और हम आगे देखेंगे कि हमारा जो आज ग्रामर का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम खत्म किए। हमारा जो टॉपिक है वो है assembling the subject assembling the subject parts in order। subject parts in order। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम को देखते हुए, और इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, या कोई आपसे पूछ भी सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जल्दी कोई पढ़ाता नहीं, ना कोई इस पे बात ही करता है, और आप अक्सर देखेंगे एग्जाम में दे दिया जाता है। असेंबलिंग का मतलब समाधान करना होगा। द सब्जेक्ट मतलब कर्ता का, पार्ट्स भागों का, इन ऑर्डर क्रम में। सब्जेक्ट के भाग को या कर्ता के भाग को समाधान करना एक क्रम के रूप में, या सब्जेक्ट के भाग को एक सही क्रम में रखना समाधान के रूप में आप कह सकते हैं। तो इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसको हम बताते हैं एक्सरसाइज 4 के अंतर्गत। आप लोग भी लिखते रहिएगा एक्सरसाइज 4। इसमें हम एक एग्जांपल पहले लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पूछो, क्या चल रहा है ना, मीटिंग हो रही है ना, होने दो, कोई बात नहीं। पूछना रहेगा पूछ लेना, एक्स्ट्रा मत बोलना बस। देखो जैसे है, एक एग्जांपल है यहाँ। पहला है, मतलब खाली खाली दिया गया है, लिखा है रिस्पेक्ट। आप भी लिखते रहिए, 2 बार रिपीट करके समझा दूंगा, लिखते रहो। रिस्पेक्ट्स हिज एल्डर्स, फिर यहाँ ब्रैकेट में दिया गया है गुड ए बॉय। ब्रैकेट दिया गया है गुड, कॉमा दिया है ए, फिर कॉमा, फिर बॉय। अब लिखा है रिस्पेक्ट्स, पहले खाली स्थान दिया है, स्पेस दिया है, फिर कह रहा है रिस्पेक्ट सम्मान करो, आदर करो हिज एल्डर्स, अपने बड़ों का। इसमें दिया है गुड ए बॉय। अब इसी जो वर्ड दिया है इसी को हमें यहाँ क्रम में रखना है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उसमें आते हैं और इस पे कोई बात ही नहीं जल्दी करता है। तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए। पहले सबसे हम ए भरेंगे यहाँ, ए। अब बचता क्या है, गुड बॉय, ए गुड बॉय। अब आप देख सकते हैं यहाँ कहा गया, हम इसका अर्थ बैठाएंगे। ए मतलब एक, गुड मतलब अच्छा, बॉय मीन्स लड़का, रिस्पेक्ट मीन्स आदर करता है, हिज मतलब अपने, एल्डर्स मतलब बड़ों का। अब इसका सेंस देखो सही बैठ गया, इसी को क्रम में रखना था। तो हो जाएगा
ए गुड बॉय रिस्पेक्ट्स, एक अच्छा लड़का आदर करता है हिज एल्डर्स, अपने बड़ों का। ऐसे बहुत सारे वाक्य रहेंगे जिसमें पहले खाली दे दिया जाएगा या बाद में, तो आपको क्या करना रहेगा, इस जो भी ब्रैकेट में वर्ड्स दिए रहेंगे कामा लगा के, उसी को सही अर्थ में, ठीक है, उसी का आप क्या करेंगे, सही अर्थ में रखेंगे और उसी का आपको नंबर मिल जाएगा। ये मेन चीज होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मीनिंग आना चाहिए। घुमा फिरा के हम फिर मीनिंग पे आए जहां से चले थे, इधर जो लिखाया गया। तो अगर मीनिंग नहीं पता रहेगा तो हम क्रम सेट ही नहीं कर पाएंगे, और जो खाली स्थान है इधर का अर्थ नहीं निकाल पाए तो इसको हम रख ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आना चाहिए, मीनिंग आना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं आ रहा तो हम गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लीजिए आप। इसके बाद ये एग्जाम्पल था, इसको मिटा के फिर क्वेश्चन शुरू करता हूँ। सबका हो गया? हाँ, मिटा दें, लिख लिए आप भी। इसमें प्रश्न लिख लो, फिर हम शुरू करते हैं। कंप्लीट द क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन आता कैसे, कंप्लीट द following sentences, complete the following sentences by filling in the blanks, by filling in the blanks with the subject part, with the subject parts, with the subject parts given in bracket, given in brackets, यहाँ एस लगा लेना लास्ट में, ब्रैकेट्स, फिर फुल स्टॉप, फिर आगे है यू हैव टू put the subject parts, the subject parts in the right order, in the right order। सर प्रश्न बहुत बड़ा हो गया है, कैसे समझ में आएगा, तो पहले समझ लो फिर लिखते रहना, रुक जाओ। देखो, कंप्लीट पूरा करिए द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दिए गए वाक्यों को, बाय फिलिंग भरते हुए, इन द ब्लैंक्स खाली स्थान को, विद द सब्जेक्ट पार्ट कर्ता के भागों से, गिवन इन ब्रैकेट्स जो ब्रैकेट्स में दिए गए हैं, अभी जैसे वहां बताया गया था, पी नीचे दिया जाएगा। यू हैव टू पुट, आप रख सकते हैं, द सब्जेक्ट पार्ट कर्ता के भाग को, इन द राइट ऑर्डर सही क्रम में। अब खाली हिंदी ही देखो, पूरा करिए दिए गए वाक्यों को भरते हुए, खाली स्थान को सही या सब्जेक्ट के उचित भाग से जो कि ब्रैकेट में या कोष्टक में दिए गए हैं, आप रख सकते हो कर्ता के भाग को सही क्रम में, मतलब कर्ता के जो भी भाग है उसको सही क्रम में हमको रखना है, ठीक। तो चलो हम शुरू करते हैं, आप लिखते रहो। जैसे पहला है खाली स्थान, लिखा गया है इज इंटेलिजेंट। ये ऐसा टॉपिक है आपको बोरिंग नहीं लगेगा, बोरियत नहीं होगा, वो नहीं, ऐसा ही टॉपिक ये है,
is intelligent, tall that boy, tall that boy। अब कोई बताएगा? अजीत बताओ आप। क्या भर सकते हैं इसको, कैसे सेट करके भर सकते हैं? अभी देखो यहाँ लिखा है ना, इज इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। अब इसी चीज को यहाँ भरना है, कौन बुद्धिमान, ठीक है। तो दैट हो जाएगा पहले, दैट का मतलब इशारा किया गया है वह लड़का, दैट बॉय या दैट टॉल बॉय, ये ज्यादा सही रहेगा। तो दैट टॉल बॉय, वह लंबा लड़का क्या है, बुद्धिमान है। तो लिख देंगे दैट टॉल बॉय, वह लंबा लड़का बुद्धिमान है, ठीक, लिख लो इसको। दूसरा है डार्क ड्रैंक द वाटर, ड्रैंक द वाटर, ब्रैकेट में दिया है पानी को पिया गया। क्लीवर क्रो द, क्लीवर क्रो द। आयुष आप बताओ इसको क्या भरेंगे, कैसे? पहले इसका अर्थ बताओ, ड्रैंक द वाटर, पानी पिया ना। ये देखो सेकेंड फॉर्म लगा, ऐसे पता चल रहा है कुछ समय बीत चुका है। ड्रैंक द वाटर, पानी पिया, तो पानी कौन पिया? द क्लीवर क्रो, यहाँ भर देंगे द क्लीवर क्रो। द क्लीवर, द क्लीवर मतलब चतुर, क्रो मतलब कौवा। चतुर कौवे ने ड्रैंक द वाटर, पानी को पिया। चतुर कौवे ने पानी को पिया, बस खाली अर्थ को सही बैठा के बस लिख देना है और आपका नंबर मिल जाएगा पूरा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कम्स टू स्कूल डेली, कम्स टू स्कूल डेली। अब ब्रैकेट में दिया है बॉय दिस यंग, बॉय दिस यंग। देखो इसका हिंदी होगा कम्स आते हैं, आता है या आते हैं, टू स्कूल विद्यालय, डेली प्रतिदिन या दैनिक रूप से। वह दैनिक रूप से विद्यालय आता है या वह प्रतिदिन विद्यालय आता है। तो यहाँ बॉय लड़का, दिस मतलब वह, यंग मतलब नवयुवक या बड़ा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, दिस यंग बॉय, दिस यंग बॉय ना, वेरी गुड, हो जाएगा दिस यंग बॉय। यह नवयुवक लड़का कम्स टू स्कूल डेली, प्रतिदिन स्कूल आता है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। आगे है हेल्प्ड मी, नंबर 4 पे है खाली स्थान, हेल्प्ड मी, मेरी मदद हुई। रीच ए मैन, रीच ए मैन। बताओ आलोक, आप बताओ। ए रिच मैन होगा ना, हेल्प्ड मी मेरी मदद हुई, किससे, किसके द्वारा हुई? ए रिच मैन, जो आदमी अमीर रहेगा वही तो करेगा ना। अमीर का मतलब केवल पैसे से नहीं, मतलब कोई आपके लिए शरीर से भी खड़ा हो गया तो वो भी मदद ही होता है, ये नहीं है पैसे से ही मदद। हेल्प्ड मी मेरी मदद हुई, किसने किया? ए रिच मैन, यहाँ भर देंगे ए रिच, ए रिच मैन हेल्प्ड मी, एक अमीर आदमी ने मेरी मदद की, ठीक। 5वां लिख लीजिए, स्पेस है और है ओबे द रूल्स ऑफ द गेम, ओबे द रूल्स ऑफ द गेम। ब्रैकेट में है प्लेयर्स द ऑल, यहाँ नहीं, नीचे लिख दे रहा हूँ, प्लेयर्स द ऑल। ओबे का मतलब आज्ञा मानो या आदर करो, द रूल्स नियमों का, ऑफ द गेम खेल के,
खेल के नियमों का आदर करो या उसको मानो, तो कौन मानेगा? प्लेयर्स द ऑल दिया है, ठीक, तो क्या हो जाएगा? द ऑल प्लेयर्स हो जाएगा। यहाँ भर देंगे द ऑल प्लेयर्स। तो इसकी हिंदी क्या होगी? द ऑल सभी प्लेयर्स, सभी खिलाड़ी ओबे मानते हैं द रूल्स नियम को ऑफ द गेम खेल खेल। सभी खिलाड़ी खेल के नियम को मानते हैं। तो आप लोग जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आप चाहते हैं और भी ज्यादा आपको सीखने का मौका मिले तो पहले सबसे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो कोई बात नहीं, बेल आइकन को दबा लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमेशा नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। ऐसे ही नई नई वीडियो आएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।